सास का नया अनुभव, सास और बहू की हास्यपूर्ण कहानी। प्रस्तावना। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक वृद्ध सास श्रीमती रामप्यारी और उसकी बहू श्रीमती सविता थीं। दोनों का रिश्ता भले ही पहले कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए थे। सास का जीवन अनुभव बहुत विस्तृत था और बहू की जिज्ञासा हर दिन उनके पुराने दिनों के बारे में सुनने की रहती थी। यह कहानी उन्हीं अनुभवों की है जो सास ने बहू को एक दिन सुनाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। भाग 1, सास का पहला अनुभव। यह एक सर्दी की सुबह थी जब सास और बहू रसोई में चाय बना रही थीं। सास की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह कोई कहानी सुनाने की तैयारी कर रही हो। सविता ने पूछा, माँ, क्या कभी आपको कोई अजीब और मजेदार अनुभव हुआ है? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पूछती ही रहोगी। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह नासमझ थी। सास ने चाय का कप हाथ में लिया और कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे साथ भी बहुत सारी अजीब बातें होती थीं। मैं अपने ससुराल में नए नए आई थी। फिर सास ने बहू को एक पुरानी घटना सुनाई। एक दिन मेरे पति, तुम्हारे ससुर, ने कहा, तुम्हें रोटियां बनानी आती हैं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे घर में तो रोटियां भगवान की तरह बनती थीं। तो उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा तो दिखाओ। अब मुझे क्या पता था कि ससुराल में रोटियां कैसे बनती हैं। मैंने रोटियां बनानी शुरू की, पर हर रोटी ऐसी गोल बन रही थी जैसे कोई देशी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हो। एक तो इतनी मोटी कि उसे देखकर लगता था वो रोटियों के बजाय ब्रेड का पैकेट है। मेरे पति और ससुर जी दोनों खा खाकर हंसी से लोटपोट हो गए। अब मुझे क्या बताती, उसी दिन से मैं रोटियां बनाने की कला में और भी माहिर हो गई, सास ने हंसते हुए कहा। सविता मुस्कुरा पड़ी और बोली, माँ, आप तो बहुत ही निपुण निकली। सास ने कहा, तुम भी सीख जाओगी, बस एक दिन तुम्हारे हाथ भी सही होंगे। भाग 2, दुल्हन बनने की कहानी। सास की अगली कहानी भी कम मजेदार नहीं थी। तुम्हें याद है, तुम शादी के बाद बहुत परेशान हो गई थी कि क्या पहने और क्या नहीं। मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। एक दिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे सास ने कहा था, तुम्हें हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, पर ध्यान रखना कि वो बहुत चमकदार न हो। अब क्या बताऊं, मैं तो सोच रही थी कि क्या चमकदार मतलब सच में चमकदार होता है। मैंने अपनी शादी में एक बहुत ही झिलमिलाती हुई साड़ी पहन ली थी। वह इतनी झिलमिलाती थी कि रात में तो मुझे खुद ही महसूस होने लगा कि शायद कोई तारा गिर पड़ा है। शादी में 1 घंटा बिताया और फिर सोचा अब इसे उतार कर रखा जाए। फिर मेरी सास आईं और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे कपड़े तो सही हैं, लेकिन वे थोड़े झिलमिलाहट से भरे हुए हैं। अब सोचो मेरी सास ने क्या मतलब निकाला। सविता हंसते हुए बोली, क्या मतलब? सास ने कहा, मतलब यह था कि शादी के दिन तो तुम चमको, लेकिन फिर धीरे धीरे वैसे ही संजीदा दिखो जैसे घर के कामकाजी लोग दिखते हैं। सविता ने फिर पूछा, माँ, क्या शादी के बाद आपको घर के कामों में भी कोई अजीब अनुभव हुआ था? सास हंसते हुए बोली, अरे यह तो एक लंबी कहानी है। जब मैं पहली बार घर के कामों में लगी थी तो मुझे लगा था कि रोटियां बनाना, बर्तन धोना और कपड़े प्रेस करना कोई बच्चों का खेल है। लेकिन फिर सच्चाई का पता चला। एक दिन मैंने बर्तन धोते हुए सास के घर के सारे प्लेट्स और ग्लास तोड़ दिए। सास का चेहरा देखकर मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी महल की दीवार को तोड़ दिया हो। लेकिन वह सास भी कम नहीं थीं। उन्होंने मुझे सीधा कहा, ठीक है, तुम जितना तोड़ सको तोड़ लो, लेकिन फिर मुझे तोड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। बस उसी दिन मैंने सोचा,
अब से जितना काम करूं उतना ध्यान से। भाग 3 मम्मी बनने का अनुभव। सास के अनुभवों में एक और मजेदार कहानी छुपी हुई थी। तुम्हें तो याद होगा, जब तुम माँ बनने वाली थी तब तुम बहुत घबराई हुई थी। मुझसे पूछा था, माँ मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने तुम्हें यही कहा था कि तुम्हारे पास खुद का अनुभव होगा। लेकिन जब मैं खुद माँ बनी थी तो मुझे भी तो एक अजीब अनुभव हुआ था। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैंने अपनी माँ से पूछा था, माँ क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तब माँ ने मुझसे कहा, तुम सब ठीक करोगी, बस तुम खुद को शांत रखो। अब मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि शांत रहो का मतलब क्या होता है। सास ने हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ। अस्पताल में पहुंचते ही मुझे अपने पति को खोने का डर हो रहा था और मुझे लगा कि अगर मैं रोने लगी तो कहीं मैं खुद ही पैदा न हो जाऊं। फिर डॉक्टर ने कहा, आप ठीक हैं, सब कुछ नॉर्मल है। और मैं भी सोच रही थी कि अगर ये सब नॉर्मल है तो फिर मैं क्या हूँ। सविता हंसी रोक नहीं पाई। माँ आप तो बिल्कुल मेरी तरह थीं, घबराई हुई। सास मुस्कराई और कहा, बिल्कुल, पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि माँ बनने का अनुभव तो सिर्फ माँ बनने वाली ही समझ सकती है। अब तुम्हारे पास यह अनुभव है तो तुम बहुत कुछ समझ पाओगी। भाग 4 सास और बहू की दोस्ती। दिन भर की हंसी ठिठोली के बाद सास और बहू ने मिलकर चाय पी। सास ने कहा, देखो बेटा, जब तक हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते कि हर स्थिति में क्या सही होता है। घर की बातों में हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे की मदद से सीख सकते हैं। सविता ने सिर झुकाकर कहा, माँ मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके अनुभवों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। सास ने प्यार से बहू का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा। एक अच्छा रिश्ता तो तब बनता है जब दोनों अपने अनुभवों को साझा करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। समापन। सास और बहू की यह बातचीत न केवल एक दूसरे के साथ के अनुभवों की थी, बल्कि एक दूसरे को समझने और रिश्ता मजबूत बनाने की भी थी। सास ने अपने पुराने अनुभवों से बहू को जो बातें सिखाईं, वे न सिर्फ मजेदार थीं, बल्कि जीवन के महत्व को समझाने वाली भी थीं। और इस तरह सास और बहू के बीच की यह हास्यपूर्ण और सीख देने वाली बातचीत उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर गई।